बराह रास्त आपको चलेंगे। कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी रहनुमा और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए इन पार्कों को, पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपने देखा कि हालिया माजी में हमने इन पार्कों को एक बार फिर इनकी रौनकों को बहाल किया, इनके दरवाज़ों को कराची वालों के लिए खोला। जहाँ पे कब्ज़ा था उन कब्ज़ों को छुड़ाया, जो बंजर पड़े हुए थे उनको डेवलप किया और लोग जोक दर जोक अब उन पार्कों का रुख कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यही है कि आपको इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना है। हमें शहरियों की मदद से वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को बार बार मीडिया के तवज्जुह से कन्विंस करना है कि ये आपका असासा है, ये किसी सियासी जमात का असासा नहीं है, किसी हुकूमत का असासा नहीं है, आप शहरियों का असासा है, आप यहाँ पर बसने वालों का असासा है। आप लोग आइए, इनको आबाद कीजिए, इनको लुक आफ्टर कीजिए ताकि कल को कोई बुरी नज़र इन पब्लिक स्पेसेस के ऊपर ना लग सके। इसी तरीके से चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, पीपल्स बस सर्विस के हवाले से, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, और ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो पिंक बस सर्विस है वो सिंध हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है 1 फरवरी से। एम्बुलेंस सर्विस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस एम्बुलेंस सर्विस को 1122 को इस शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला के अंदर एक्टिवेट हमने कर दिया। पानी और सेवरेज अब हमारी प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह ये जो कराची का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जालों को मिला है, अब नजमी आलम साहब हो, करमुल्ला वकासी हो, मुर्तज़ा वहाब हो, खलील हो, तो जो भी हो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि पानी के मसाइल को हल किया जा सके, सेवरेज के मसाइल को हल किया जा सके। और ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि माजी में लोगों ने छीन ली थी, कुछ लोगों ने अपनी मनफी सियासत करने के लिए, एक बार फिर उनको मेक श्योर किया जाए ताकि कराची वालों के मसाइल को हल किया जा सके और उनको मैक्सिमम रिलीफ दी जा सके। मैं कराची वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इज़हार किया और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन उस एतमाद को यकीन तक इंशाल्लाह लेकर जाएगा। इमरान खान ने शदीद इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा है कि बिलावल असफली जरदारी मुझे मारना चाहता है और टेररिस्टों को सुपारी दी गई है मुझे मारने के लिए, क्या कहेंगे? मैंने हमेशा कहा है ये कि पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम है, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखें, दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान खड़े हैं अभी, तो लोगों को कुछ तोहफा दे रहे हैं काम की शक्ल में। हमारी जिम्मेदारी है और वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहता है, वो सिर्फ बात करता है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये मैं कब तक चलेगी? इस मैं को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है। इस मैं की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, हम की सियासत करनी चाहिए, हमारी सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की सियासत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस मैं को ख़त्म कर दें। बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, जब उनके खिलाफ ये साजिश जो भी कहते हैं, क्या कर लिया उन्होंने। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना था, पसपाई का सामना था। उन्होंने कहा बजाय इसके मैं आवाम के सामने निकलूं, उन्हें ये ड्रामा रचाया ताकि वो ज़मान पार्क के अंदर बैठ सकें। और इसकी भी आपको कभी मिसाल नहीं मिलेगी कि ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है, लाहौर में उनकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात टेररिज्म के हवाले से ख़राब हैं, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बजाय इसके वहाँ की आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की काबीना को आपने लाहौर मुंतकिल कर दिया था ज़मान पार्क में कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। मैं समझता हूँ हिटलर की सियासत इस मुल्क में नहीं चल सकती, आवाम की सियासत चलेगी। और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो करके दिखाएंगे। सर ये बताइएगा कि ये करके मैं दरा मीर साहब ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप के साबिक फातेह, साबिक वजीर आज़म और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सरबराह ने ये कहा है कि जो कुछ मुल्क के साथ किया है वो आपने किया। इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत हमने बनाया, इस मुल्क को आइन हमने दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमने दी, इस मुल्क की आवाम को रोज़गार हमने दिया, सब कुछ हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पिछले 4 साल की ख़राबी है वो आपके सामने है। जो झूठ की सियासत थी उसका नतीजा ये हुआ कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं है।
आपके साथ गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर आइसोलेशन का आपको सामना था। आपके झूठ का ये आलम था कि आप IMF से कोई और बात करते थे, पब्लिक से कोई और बात करते थे। IMF को कहते थे कि हम तुम्हारी तमाम शराइत को मानते हैं, पब्लिक में आके कहते हैं नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ उन तमाम झूठ फरेब की सियासत से पाकिस्तान को जो पिछले 4 साल में नुकसान हुआ, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और ज़रूरत अब इस बात की है कि कौम को यकजा किया जाए, कौम को मुत्तहद किया जाए, और ये जो मुश्किलात से हम इस वक्त दो चार हैं, इन मुश्किलात के हल के लिए हम पॉलिटिकल सर्टेनिटी उनको दें, सियासी इस्तेहकाम उनको दें, ताकि उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल सके और एक आम आदमी के आप मसाइल हल कर सके। मैं खुदारा PTI के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि अपनी ज़ाती सियासत को अब ख़त्म करें, पाकिस्तान की सियासत करें। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त दो चार है, उसको हल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, 2018 में फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कीजिए, आइए मिलकर काम कीजिए। लेकिन इन लोगों को उस वक्त भी चूँकि काम करने में दिलचस्पी नहीं थी, तबाही करने में दिलचस्पी थी, तो ये तबाही करते रहे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम माजी के उन तजुर्बों से सबक हासिल करेंगे। मसाइल का अदराक हमें है और उसका तदारुक करने के लिए जो जो अब तदाबीर करने की ज़रूरत है, हम सब मिलकर करेंगे, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम अपने मसाइल को हल करें और एक आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो सर ये बताएगा कि आपने भी सुना होगा कि किमाड़ी में 19 अमवात हो गई हैं, लेकिन महकमा सेहत और सीपा वाले तक तयन नहीं कर सके कि ये अमवात क्यों हुई हैं। हमने कल जाके देखा कि वहाँ पर जो कचरा जलाया जाता है रिसाइकलिंग करने के लिए, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ये जो कचरा जलता है गैर कानूनी है और फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी है और उनके धुएँ से ये अमवात हुई हैं। आप भी मुशीर माहौलियात रहे हैं, क्या उस इलाके में फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी हैं या लोग गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, ये बता दीजिएगा। देखिए, इसका तो अभी तयन किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या सीपा के अफसरान हो, वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आया वो कौन से मुहरकात है जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए। लेकिन हाँ, जहाँ कचरा जलाया जाता है, जहाँ पे ये रिसाइक्लेबल मटेरियल जलाया जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जब मैं सीपा में था, इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमने स्पेशली कराची के जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, गडाफ है, बिन कासिम है, किमाड़ी का एरिया हो, साइड का एरिया हो, यहाँ पर इस तरह के गैर कानूनी कुछ यूनिट्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्रैकडाउन किया गया था। मैं एक बार फिर सीपा हुकाम से बात करूँगा कि शायद उन कार्रवाइयों को मज़ीद और तेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो ये परेशानियाँ हो रही हैं, इनको हम सस्टेनेबल अंदाज से हल कर सकें। और मैं शहरियों को भी गुजारिश करूँगा कि जो हम कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरह के काम करते हैं जिससे शायद 2-4 पैसे लोग बना लेते हैं, हम ये नहीं समझते कि अगर हम अपने माहौल को ख़राब करेंगे, अगर हम हवा को ख़राब करेंगे, तो उसी हवा को हमें भी सूंघना है, हमारे बच्चों को भी सूंघना है और दूसरों को भी सूंघना है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना, हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि सेल्फिश ना हो, पूरे मुआशरे का सोचें। अच्छा, ये एक सवाल थोड़ा सा ये है कि आपके मैंडेट को अभी भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। हाफिज साहब मस्जिद है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जाली मैंडेट है, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको वोट मिले। इस हवाले से आप क्या कि जमात इस्लामी ने तो बहुत कुछ किया है। हाफिज मेहरुद्दीन नईमुर्रहमान साहब, मैं खुद नईम भाई बड़े एहतराम के साथ कहना चलूँगा, मैं और आप इकट्ठे चलते हैं, नजमी साहब को भी लेके चलते हैं नादरा के ऑफिस, और आपके नाम में शनाख्ती कार्ड में हम ऐड करवा देते हैं मेयर का लफ्ज़। यही हो सकता है उनकी अना को पूरा करने के लिए, तस्कीन पहुंचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, वो एक उर्दू में मुहावरा है कि चित में जीता पट्टू हारा, यानी कि हर हाल में मैं ही फातेह हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ जब आपकी जीत हो तो आपके इलेक्शन शफाफ हुए, लेकिन जब आप हार जाएं तो आप कहते हैं नहीं, इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। अगर पीपल्स पार्टी को धांधली करनी होती तो हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी धांधली करते, हमें अगर धांधली करनी होती तो हम जिना टाउन में भी धांधली करते। ये कैसे हो सकता है कि किमाड़ी, लियारी, मलीर, कोरंगी के यूसीज में, सदर टाउन की यूसीज में जहाँ पीपल्स पार्टी कामयाब होती है तो आप कहते हैं नहीं, ये फेयर इलेक्शन नहीं है, और जहाँ आपके लोग जीत जाते हैं आप कहते हैं ये फेयर इलेक्शन है। तो ये नहीं हो सकता। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि आपकी तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम धरनों की सियासत के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सबसे ज़्यादा यूसीज तीर के पास आई हैं, पीपल्स पार्टी के पास आई हैं, बिलावल भुट्टो तो जरदारी साहब के पास आई हैं, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के पास आई हैं।
हमें आपके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, आपको हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा कि मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जिस टाउन में आपकी अक्सरियत है वहाँ पे आप हुकूमत नहीं बना सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से कराची की आवाम को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आपने KMC में अददी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी है और बिलावल साहब के उस डेवलपमेंट के नैरेटिव को दी है, तो कराची वालों को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसको ठेस पहुंचाएं। मैं आज भी कराची वालों के सामने बड़ा ओपनली कहता हूं कि कराची वालों ने माजी में देख लिया कि इख्तियारात का रोना रोया जाता था और पिछले 1-1.25 साल में देख लिया कि इख्तियारात को कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपके मसाइल को हल करने के लिए। मैं समझता हूँ कराची वाले डिजर्व करते हैं कि उनके सामने फाइलों को फेंका ना जाए, कागजात को फेंका ना जाए, फजूल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना की जाएं, उनके सामने काम की बात की जाए, उनको बताया जाए कि आपके वसाइल को हम इस तरीके से इस्तेमाल करके आपकी खिदमत कर रहे हैं। और आज भी हमारी मौजूदगी किसी सियासी इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। ये रोज़ 11 बजे 12 बजे खड़े होकर किसी सियासी इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम रोज़ 11-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी अवामी मसले को हल करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करते हुए आपको नजर आते हैं। कल भी मैं गया था इब्राहिम हैदरी, स्वीप किया पीपल्स पार्टी ने, अरबों रुपए के डेवलपमेंट के काम कराए वहाँ पे। गलियाँ मोहल्ले की जो सड़कें थी उसको कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने, सिंध हुकूमत ने ठीक करा के दिया। वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स को, स्पोर्ट्स ग्राउंड को, पब्लिक स्पेसेस को हमने बना के दिया। कोरंगी की 16,000 रोड पर कल हम गए थे, नज़ीर मेमन साहब मेरे साथ थे, हमारी पीपल्स पार्टी के लोकल तंजीम हमारे साथ थी। 16,000 रोड पर हम मौजूद थे। वो UCM जीते, क्यों जीते? कि लोगों ने देखा कि माजी में तो सिर्फ लोग आते थे, फाइलें फेंकते थे, कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जब कराची के मामलात में बरसर इख्तिदार है, कराची की इंतजामिया डायरेक्टली उसके अंडर कंट्रोल थी, तो लोगों को कागजात उड़ते हुए नजर नहीं आए, लोगों को काम होता हुआ नजर आया। लोगों ने काम होता हुआ देखा और उस काम को वोट दिया है। और मेरी ये जिम्मेदारी है, नजमी आलम की जिम्मेदारी है, करमुल्ला खलील होत की पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन की जिम्मेदारी है कि कराची वालों ने वो जो काम की बिना पर वोट दिया है, उस काम के सिलसिले को इसी तरीके से जारी और सारी रखा जाए। हम अपने शहर को पैरालाइज नहीं होने देंगे जिस तरह माजी में इस शहर को यरगमाल बना लिया था। मसाइल जो है इक़्तिदार की लड़ाई, ये आप हुक्मरानों की है। अवाम का मसला महंगाई है, उनको 2 वक्त की रोटी खाना अब मुहाल हो गया है। सब खाने पीने की अशिया में 200% ज़्यादा इजाफा हुआ है गुज़श्ता 8-9 माह से, जब से विफाक में आप लोगों की हुकूमत आई। कहाँ है सिंध हुकूमत के रेट के 8 जो आप तय करते हैं उस कीमत पे भी नहीं आवाम को दिलवा सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम का मसला जो है वो सियासी मामलात से नहीं है। आवाम का मसाइल तो तब हल होंगे जब उनका काम होता हुआ नजर आएगा। तो आप तो मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आवाम देख रही है काम की तरफ। जिस तरह डेवलपमेंट के मसाइल को यही हुकूमत हल कर रही है, उसी तरीके से जो इन्फ्लेशन के मसाइल हैं उसको भी हल करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदगी के साथ डील कर रही है। जो माजी में IMF डील को सबोटाज करने की इमरान खान साहब की हुकूमत ने साजिशें की, उसके से हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम की मदद से उन मुश्किलात को अबूर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मुर्तज़ा भाई, कल आपकी तरफ से आया था पार्टी की तरफ से कि नताइज खिलाफ इख्तियारात, यानी इख्तियारात के बगैर रोके जा रहे हैं, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? जो 6 UCs के और उसके बाद 3 UCs की बात आ रही थी, उस पर क्या डेवलपमेंट? मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए चीज़ों को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन जीतते हैं तो कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ है, जब मेजॉरिटी उनकी नहीं बनती तो कहते हैं नहीं साजिश हुई है, मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आईनी इदारों इस वक्त कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्जा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कराची के पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल को हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इल्जाम का काम सिर्फ इल्जाम लगाना है। मैं की सियासत खत्म करनी होगी और हमारी